हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एलके क्लासेस। आज हम बताएंगे सोशियोलॉजी का 12th का मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन जो 2023 के एनुअल एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम बताएंगे। तो नए हैं चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा, ताकि हम जब भी नए वीडियो डालें तो आपके पास नोटिफिकेशन चला जाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्न में से किसने सोशियोलॉजी शब्दवाली का सर्जन किया? तो इसका जो राइट आंसर बी बिल्कुल राइट आंसर है, अगस्ट कॉम्ट। चलिए अगला प्रश्न है। दूसरा प्रश्न है, समाजशास्त्र को सामाजिक एस्थेटिक एवं सामाजिक गति में किसने विभाजित किया? तो इसका जो राइट आंसर होगा डी बिल्कुल राइट आंसर है, डुकीरू। चलिए अगला प्रश्न है, मनु समवर्ती की रचना कौन है? तो तीसरा का जो राइट आंसर होगा, तो इसका जो राइट आंसर होगा डी बिल्कुल राइट आंसर है, मनु। चलिए अगला प्रश्न है, समाजशास्त्र का जन्म किस वर्ष हुआ? तो चौथा का जो राइट आंसर है ये बिल्कुल राइट आंसर है, 1838। चलिए अगला प्रश्न है, समाज का निर्माण निम्न में से किससे होता है? तो पंचमा का जो राइट आंसर होगा, तो पंचमा का जो राइट आंसर सी बिल्कुल राइट आंसर है, सामाजिक संबंधों से। तो चलिए अगला प्रश्न है, छठा प्रश्न है, निम्न में से कौन एक वर्ग नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर होगा, तो छठा का जो राइट आंसर डी बिल्कुल राइट आंसर है, राजपूत। चलिए अगला प्रश्न है, इस समाजशास्त्री के समुदाय की परिभाषा में हम भावना का स्पष्ट उल्लेख किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर होगा संतमा का, तो संतमा का जो राइट आंसर ये बिल्कुल राइट आंसर है, बोगार्ट्स की। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन समुदाय का उदाहरण है? तो आठवां का जो राइट आंसर होगा बी बिल्कुल राइट आंसर है, राज्य। तो चलिए अगला प्रश्न है, भारत में विभिन्नता में एकता निहित है, परंतु मौलिक एकता उनकी अस्पष्ट नहीं है जितनी ब्राह्मणता, ऐसे किसने कहा? तो चलिए इसका जो राइट आंसर होगा नौमा का, तो नौमा का बिल्कुल राइट आंसर बी बिल्कुल राइट आंसर है, सिम्थ ने। चलिए अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय एकीकरण के लिए सबसे अधिक आवश्यक क्या है? तो इसका 10वां का जो राइट आंसर होगा, तो 10वां का जो राइट आंसर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा, धार्मिक सहिष्णुता। तो चलिए अगला प्रश्न है, राष्ट्रीयता का तात्पर्य क्या है? तो 11वां का जो राइट आंसर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा, सामान्य भौगोलिक पृष्ठभूमि। तो चलिए अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन का आरंभ कब से हुआ? तो इसका जो राइट आंसर होगा सी बिल्कुल राइट आंसर है, 9 अगस्त 1942। तो चलिए अगला प्रश्न है, 13वां प्रश्न है, पुनर्जन्म की अवधारणा किस धर्म से संबंधित है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ये बिल्कुल राइट आंसर है, हिंदू। चलिए अगला प्रश्न है, किन्हें समाजशास्त्र का जनक कहा जाता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा 14 का राइट आंसर ये बिल्कुल राइट आंसर है, कॉम्ट। चलिए अगला प्रश्न है, 15वां प्रश्न है, राष्ट्रीय समन्वय के मार्ग में कौन सा तत्व बाधक नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर होगा 15वां का, तो 15 का जो राइट आंसर होगा सी बिल्कुल राइट आंसर है, अल्पसंख्यक की सुरक्षा। तो चलिए अगला प्रश्न है, 16वां प्रश्न है, प्रजनन क्षमता में कमी होने के पहले नैतिकता के स्तर में ह्रास होना जरूरी है, यह विचार किसने व्यक्त की? तो इसका जो राइट आंसर होगा 16वां का राइट आंसर ये बिल्कुल राइट आंसर है, डब्ल्यू नोटेस्टन। चलिए अगला प्रश्न है, 17वां प्रश्न है, उग्र राष्ट्रवादियों का काल कब कहा जाता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा, तो 17वां का जो राइट आंसर होगा ये बिल्कुल राइट आंसर है, 1905 से 1918। तो चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किस विद्वान ने भारतीय गांव को एक जीवन विधि माना है? तो इसका जो राइट आंसर होगा 18वां का, तो इसका जो राइट आंसर बिल्कुल राइट आंसर है, मुजमदार। तो चलिए अगला प्रश्न है, संस्था शब्द का उपयोग सर्वप्रथम किस विद्वान ने किया था? तो इसका जो राइट आंसर होगा 19वां का राइट आंसर बी है, स्पेंसर। चलिए अगला प्रश्न है, 20वां प्रश्न है, स्पेंसर की पुस्तक फर्स्ट प्रिंसिपल्स में सर्वप्रथम किस शब्द का उपयोग किया गया? तो इसका जो राइट आंसर होगा 20वां का, तो ए बिल्कुल राइट आंसर है, संस्था। चलिए अगला प्रश्न है, संसार में सर्वप्रथम कहाँ और कब जन्म दर और मृत्यु दर का पंजीकरण प्रारंभ हुआ? तो इसका जो राइट आंसर होगा 21वां का, बी बिल्कुल राइट आंसर है, 1250 ईस्वी पूर्व BC में। चलिए अगला प्रश्न है, 22वां प्रश्न है, किस विद्वान ने समुदाय की परिभाषा में हम की भावना का स्पष्ट उल्लेख किया है? तो इसका जो राइट आंसर होगा 22वां, ए बिल्कुल राइट आंसर है, बोगार्ट्स ने। तो चलिए अगला प्रश्न है, 23वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किस समाज में महिलाओं की परिस्थिति
अपेक्षाकृत बेहतर है। तो 23वां का जो राइट आंसर होगा तो ए बिल्कुल राइट आंसर है, औद्योगिक समाज। तो चलिए अगला प्रश्न है, 24वां प्रश्न है, जब मृत्यु दर बढ़ती है और जन्म दर में गिरावट आती है तो उसके फलस्वरूप। तो 24वां का जो राइट तो 24वां का राइट आंसर बी है, जनसंख्या में गिरावट आती है। तो चलिए अगला प्रश्न है, 25वां प्रश्न है, वह आंदोलन जिसको मलयत्स के अनुयायियों ने संततित निग्रह एवं अन्यायी उपायों द्वारा जनसंख्या कम करने के लिए चलाया कहलाता है। तो 25वां का जो राइट आंसर होगा बी बिल्कुल राइट आंसर है, मलयथ सवाल। तो चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किसने विचलन को समाज के लिए प्रक्रियात्मक माना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा 26 का राइट आंसर बी बिल्कुल राइट आंसर है, ई दुखार। चलिए अगला प्रश्न है, इनमें कौन समुदाय का उदाहरण है। तो 27वां का जो राइट आंसर होगा डी बिल्कुल राइट आंसर है, जाति। चलिए अगला प्रश्न है, समुदाय में हम की भावना विकसित होता है। तो 28वां का जो राइट आंसर होगा तो बिल्कुल बी राइट आंसर है, राजनीतिक आधारों से। तो चलिए 29वां प्रश्न है, गांव एक लघु गणराज्य है, किसने कहा। तो इसका जो राइट आंसर 29वां का राइट आंसर ए होगा, मेटकॉफ। चलिए अगला प्रश्न है, लास्ट प्रश्न है 30वां प्रश्न है, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन कब ब्रिटिश शासन के रूप में प्रवर्तित हुआ। तो 30वां का जो राइट आंसर होगा बी बिल्कुल राइट आंसर है, सन 1858। चलिए इसके साथ वीडियो समाप्त करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए।